नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। मैं हूं राकेश गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कालखंड से हैं। दोस्तों, क्या खूब कहा गया है, किसी को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। दोस्तों, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्डिवा, बी लेहुरादेव, सी मेहरगढ़ या फिर डी टोकवा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेहुरादेव। दोस्तों, लेहुरादेव में 8000 साल पहले कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे लेहुरादेव ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा मेहरगढ़। दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंग या फिर डी मेहरगढ़। दोस्तों, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो हमें मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, मध्यकाल में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो राजस्थान के बागौर से मिले हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यूपी में सराय बहादुरगढ़ से और एमपी में आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल में ही। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी ताम्रपाषाण युग या फिर डी लौह युग। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चल्कोलिथिक युग भी कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए आमी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी या फिर डी कालीबंगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भीमबेटका से किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ए गुफाओं के शैल चित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों, भीमबेटका फेमस है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए गगरिया, बी भीमबेटका, सी लेखाहिया या फिर डी आदमगढ़। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए हस्तिनापुर, बी भोपाल, सी नो या फिर डी लाल किला। दोस्तों, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, सी है दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर डी है
पश्चिम से उत्तर की ओर। दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। दोस्तों इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है। हम कभी नहीं बोलते कि दक्षिण से उत्तर, हम हमेशा बोलते हैं उत्तर से दक्षिण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद या फिर डी मास्की। दोस्तों हमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से, दोस्तों जो कि कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुर्जहोम, बी कोलडीवा, सी ब्रह्मगिरी या फिर डी संगनकल्लू। दोस्तों हमें गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरखाना पहाड़, बी घघरिया, सी बगहीखोर, डी लेखहिया। दोस्तों इसका राइट आंसर है लेखहिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यकाल है? ए संस्कृत, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर डी मानव संसाधन विकास। दोस्तों इसका राइट आंसर है संस्कृत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर या फिर ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेस। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक हम कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल या फिर डी चेन्नई। दोस्तों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो गुवाहाटी में है, जबकि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। दोस्तों यदि आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।